मैंने बच्चे की खातिर अपने पति अंकित की शादी अपनी सहेली से करवा दी। मेरी सहेली अनाथ थी। उसने कहा कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, लेकिन शादी को 4 दिन हो चुके थे और मेरा पति कमरे से बाहर नहीं निकला था। सहेली से पूछती तो वो शर्माते हुए कहती कि वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए सोए रहते हैं। एक दिन चुपके से अपने पति के कमरे में चली गई। मेरी चीख निकल गई। अंकित के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था, मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा, रूपाली बाई, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी नैना बाई प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नैना बाई ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें नैना बाई की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना बाई दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। रूपाली बाई, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ कर सकती हो तो प्लीज जरूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ करने से मेरे जिंदगी में आए हुए दुख को थोड़े से कम हो जाए। मैंने कसकर मनोज कुमार का हाथ पकड़ा और मनोज कुमार की तरफ देखते हुए अंकित से कहा था कि अंकित, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। अंकित हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं मनोज कुमार का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहां आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल रिया वॉइस 2025 को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।